अवसर रहते थे इसके संग पिटवाने वाला गुंडा। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। लोगों को नहीं मालूम कि आप बदल रहे हो, लोगों को नहीं मालूम कि आप पुराना जीवन छोड़ रहे हो, लोगों को नहीं मालूम कि जैसी राह पर आप चल रहे थे अब आपने राह बदल दी है। बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, सो बोलने दो। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? आज इस घर में, अरे बोलिए, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे और आपके लिए वो उद्धार आया है। जब आप यहाँ पर आ गए हो टॉफी खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, धर्म बदलने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ क्यों आए हो? उद्धार के लिए। हालेलुया। उद्धार करता यीशु के लिए। वो क्या बोल रहे हैं मत सोचो, जब ये सोचो मेरे यीशु ने मुझे क्या कहा। अब तक जो कुछ आपसे कहा गया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता, सब बेकार है। निकालो उन बातों को। लिखा है, हे राजकुमारी अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे, क्योंकि तेरा राजा तेरे लिए आया है। हालेलुया। भूल जाओ उन बातों को जो लोगों से आपने सुनी है। ना इनके पापा पास हुए, ना इनके दादा पास हुए, ना नाना हुए, ना नानी हुई, और ये भी फेल होंगे। निकालो। मैं सफल हूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। मैं परम प्रधान के स्थानों में बैठने वाला जन हूं। छाड़ दो उन बातों को, निकाल दो उन बातों को जो आपके जहन में भरी है। इससे सुंदर और कोई बात नहीं कि आप खुदा के घर में खुदा के लिए तैयार हो। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। और आगे पढ़िएगा बहन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए नहीं नाक गई, एक दो लाइन नाक गई। आप राजू भैया बहुत बार पढ़ते, एक आयत 100 बार पढ़ते कम से कम। पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आगे इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्या लिखा? इब्राहिम लिखा कि अब्राहम लिखा? सही से पढ़ो, तुक्का नहीं मारिए। मैं एक एक स्पेलिंग, एक एक कॉमा पढ़ता हूँ। मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ कि धुर में लठ मार दूँ, घल जाए तो घल जाए, नहीं तो गाओ। एक एक चीज बहुत ध्यान से, जब तक मैं बोल रहा हूँ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऊपर देखो लिखी है, आप उधर देखोगे मुझे लगेगा मुझे देख रही हो, इधर ही देखो ध्यान से। यीशु ने क्या कहा? इस घर में उद्धार आया क्योंकि ये भी, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। इब्राहिम का एक पुत्र है। इब्राहिम कहाँ पे था? उत्पत्ति में 12वें अध्याय को पढ़िएगा, 11वें अध्याय के अंतिम आयतों को तो लिखा है वो किसका बेटा था, कैसे खुदा ने बुलाया और वो विश्वासियों का पिता कहलाया। और लोगों ने दुआ करी, इब्राहिम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये जक्कई जो एक चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, गुनहगार था, पापी था, यीशु ने कहा तू भी इब्राहिम का एक पुत्र था। इतनी चेंजिंग, इतना बदलाव, नए नियम से उठा के, वाओ, कई हजार साल थे जक्कई से लेके अब्राहम तक के, सब पाप भुला देगा वो आपके, सब श्राप मिटा देगा आपके, वो आपके जीवन को वो अपने लोगों से जोड़ देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ वो कहे वही करना। मत सोचो किसी की बातें, मत कहो उसने ऐसा कहा है। कोई पीले कपड़े आप पहनकर आपके घर में आया था और किसी ने आपसे कहा कि भैया तुमसे ये चूक हो गई, इसलिए तुम्हारे घर में ये हो गया, तुमने अंडा और नींबू नाक गए, वापस जाओ। तुमने साइकिल चढ़ा दी उस पर, रात में कोई घंटी बजने लगी सपने में, टन 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 टन, ये लेकर घूम रहे हो। मिटा दो उन बातों को, क्योंकि वो हमारे लिए शापित बना है और हमारे सारे शापों को उसने उठा लिया है। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और ये भी इब्राहिम का एक पुत्र कहलाया। 10वां पद बताता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका मेरे और आपके लिए आया। अब तक क्या सुनते आए हो, निकाल दो। अगर आपके जीवन में इससे बड़ा स्थान अगर कोई रखता है तो आप भी आज भी आप संदेह की राह पर चल रहे हैं। अगर आपके जीवन में पैसा है, सुंदरता है, माँ बाप है, पत्नी है,
बच्चे हैं, कोई भी अगर पहला है तो आज भी आप शक में जी रहे हो। आपके जीवन में अगर कुछ होना चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह, बाकी सब आपके अपने हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ वो कहे उसकी सुनना। एक एग्जाम्पल और शेयर करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। निकालिएगा यूहन्ना 11। आपको अच्छा लग रहा है? जितने लोगों को अच्छा लग रहा है बोलो यीशु मसीह की, और जितने लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है वो भी बोलो यीशु मसीह की। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। गुड, प्रेज द लॉर्ड। निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बाइबल, ठीक है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय एक बहुत बड़े आश्चर्य को दिखाता है, और ये एक ऐसा आश्चर्यक्रम है जिसने कायनात में हलचल मचा दी, लोगों का भ्रम तोड़ दिया। लोग सोचते थे उसके संग ऐसा हुआ तो उसके संग भी ऐसा होगा, उसके संग हुआ तो उसके संग भी होगा, तो हमारे संग भी होगा। कौन सी नई बात है? गलत। यीशु ने उस बात को आकर रोक दिया और काट दिया। जैसा उसके संग हुआ है वैसा तुम्हारे संग नहीं होगा। अगर वो पीड़ा विपत्ति और पाप में जीवन जी रहे, श्राप में जीवन जी रहे, लेकिन तुम्हारे ऊपर ना पाप विपत्ति और ना श्राप आएगा, मैं तुमसे काटूंगा। और ये एक ऐसा आश्चर्यक्रम था कि मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। और कितने दिन का? कितने घंटे का? 1 घंटे का? 2 घंटे का? कितने दिन का? वाह, किसने बोला जोर से? 4? कितने दिन का? 4 दिन का। बाजार से बकरे का मीट लाना, 4 दिन रखना, कैसा लगेगा? सड़ जाएगा। पूजा बोली सड़ जाएगा, बदबू आएगी। हाँ, लाजमी है, खाना भी खराब हो जाता। ये 4 दिन से कब्र में था। चलिए किस्सा पढ़ते हैं खुदा के कलाम से। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 3रा पद पढ़े बहन, 3रा पद। यूहन्ना 11:3। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हाँ जल्दी जल्दी हे जल्दी। प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। हाँ। ये सुनकर यीशु ने कहा, उसकी बहनों ने कहा जिससे तू प्रीति रखता है, जो तेरा प्रेमी मित्र है, वो क्या है? बीमार है। आगे ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बहन कह रही है कि बीमार है, तेरा दोस्त है बीमार हो गया है। यीशु क्या कह रहे हैं? उनकी बात को, सुनी ही बात को, बहुत दूर था, 4 दिन का लंबा सफर था, बैतनिया नामक गांव में था। यीशु उनकी बात को सुनकर एक जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़िएगा। यीशु ने ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा यीशु ने क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा के लोग हैं, जिनसे खुदा प्यार करता है और जो खुदा की संगति में है, अगर आप बीमारी में सफर कर रहे हो मत घबराना। उस बीमारी के अगेंस्ट यीशु इस बात को कहते हैं कि बीमारी मृत्यु की नहीं सिद्धार्थ, लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 4था पद, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। 26वें पद में आए 26। और जो कोई जीवित है, अगर आप इसकी 39 पढ़े मैं, 39 11 चैप्टर वर्स 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। सुनिएगा, ये 4 दिन से कब्र में है, इसकी बॉडी से दुर्गंध आती होगी। यीशु वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बीच में उसने कुछ कहा। मरियम और मार्था, जिस घर में यीशु मसीह आया जाया करते थे, प्रभु की फैमिली थी, यीशु मसीह ने उससे कहा। मैं चाहता हूं आप उन बातों को भी पढ़े। इसका 25वां पद पढ़े, 25वीं आयत, चैप्टर 11 वर्स 25 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। 24वां पद पढ़े, 24वां इसके ऊपर वाला। मार्था ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, वो कह रहा है वो मर गई है, वो मर गया है, दुर्गंध आती होगी। यीशु उसकी बात के अगेंस्ट क्या कह रहे हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये जो पुनरुत्थान शब्द है, मेरे पास चारों वेद है, गीता है, कुरान है, गुरु नानक साहब के ग्रंथ हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, सर्च किया,
एक से बढ़कर एक जगह मैंने ढूंढने को मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैं सर्चिंग पे जाता था 2 चीज़ मैं ढूंढता था अक्सर गूगल पे, ये पुनरुत्थान शब्द कहाँ है, मुझे यहीं पर यही वाली आयत पहुंचाता था गूगल। और जब मैं वहां पर ढूंढता था दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी कौन है, आप ढूंढेगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप डालिएगा गूगल पे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी, जो नाम आए वो मुझे बताइएगा। यीशु से कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई मुझ पर विश्वास करता है, वे यदि मर भी वो जाए यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। अब आ जाइए 39 पर जी। यीशु ने कहा, एक और आपके लिए भी तो लिखा है, 26वीं आयत पढ़िए, 26वीं आयत पढ़ दीजिए 26। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है, और हम मुझ जीवित पर- है ना? कितने लोग जीवित है? हाथ उठाइए, नीचे कर लीजिए। जो लोग मरे हुए हैं वो हाथ उठाइए। मरे वाले सब जीवित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई जीवित है, अर्थात मैं और आप जीवित है, और मुझ पर विश्वास करता और है, मुझ पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करता है, आगे, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास क्या करती तू इस है? बात पर विश्वास करती है? मैं और आप जो जीवित हैं, मेरे और आप मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु के विषय में लिखा है, ये देह मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। बागे अदन में जो चौथा श्राप दिया गया है, बाइबल में लिखा है, लहू और मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी, बोलिए, नहीं होंगे। पढ़िए आयतों को ताकि आप बोल सको। मैं मदारी नहीं हूं कि बंदर नचा रहा हूं और आप देख रहे हो, ताली बजा रहे हो। खुदा का दास हूं। गौर से सुनिए और गौर से देखिए और गौर से जवाब दीजिए। मैं और आप जो जीवित हैं, मेरे और आपका सिर्फ तबादला होगा। जैसे मान लो ये देख रहे हो काला काला, जब आप प्रभु के पास जाओगे तो ये सफेद सफेद हो जाएगा, ट्रांसफर। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु वो बोल रहा है पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 39 वर्ष, जब ये कब्र पर पहुंच गए, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। क्या हटाओ? यीशु ने कहा, बेटा लगा 39। यीशु ने कहा क्या करो? पत्थर हटाओ। पत्थर उठाओ या हटाओ। अगर आप प्रभु से आशीष पाना चाहते, कुछ ना कुछ तो आपको पहले करना पड़ेगा। प्रभु ऐसा नहीं कि आपको उठा के चर्च में रख दे, चर्च से उठा के घर में रख दे। उसने जिस्म दिया है, शरीर दी है, बुद्धि दिया है, हमें उसका भी सदुपयोग करना है। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। आज लोगों की बातों का पत्थर हमारे जहन पर, हमारी सोचों पर रखा है। जब कुछ नेगेटिव होता है तो पुराने ख्यालात हमारे जीवन में आते हैं, ये इस कारण से है, ये इस कारण से। लेकिन यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, पत्थर को हटाओ। और आपको मालूम है पत्थर को हटाने के लिए क्यों बोल रहा था यीशु मसीह? क्योंकि जब तक पत्थर नहीं हटेगा तब तक लाजर जीवित नहीं होगा। जब तक पत्थर नहीं हटेगा आपके अंदर पवित्र आत्मा का प्रवेश नहीं होगा। जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा आपके अंदर यीशु की आवाज नहीं पहुंचेगी और आपकी रूह, आपका दिल मुर्दा का सा रहेगा। हाँ बे तो कहते ही है, सो कैन दो, कछु नहीं हो, सब बिगड़ गओ, हम भी उतईजे हैं, आओ राजू भैया चाय पियो। यही सुनते सुनते 30 साल हो गए और 30 साल से मैं यही कह रहा हूं, पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटेगा तब देखो क्या होगा। सुनिएगा, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ या उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, बहन आ गई मार्था और कहने लगी,